अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वाओ हितेन, इट्स अ ग्रेट न्यूज़। खेमी माँ बनने वाली है। वाओ, कितनी खुशी की बात है ना। हाँ तो मैं भी उसके लिए बहुत खुश हूँ कि उसकी जिंदगी में एक खुशी तो आई। बस घर में सब इस बात से बहुत परेशान कि अब जब खेमी अर्जुन के बच्चे की माँ बनने वाली है तो उस फैसले का क्या होगा जो संतू ने इस भरी पंचायत में किया था, सारे गांव वालों के सामने। तोरल, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जिन गांव वालों ने खेमी और अर्जुन के रिश्ते को नहीं स्वीकारा, क्या वो उनके बच्चे को स्वीकारेंगे? डोंट वरी हितेन, अब तक सब ठीक हुआ है ना, आगे भी हो जाएगा। रिलैक्स। और हाँ, कल मैं आ रही हूँ वहाँ। बहुत दिनों से लोगों से मिली नहीं। और क्या? और तुम्हें देखे भी बहुत टाइम हो गया। आई एम मिसिंग यू। मिसिंग यू टू। कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। पागल। गुड मॉर्निंग खेमी भाभी। चलो अनार का जूस जल्दी से पी जाओ ताकि बच्चा गोरा गुलाबी पैदा हो। हाँ, और बा ने कहा है कि आज से रोज शाम तुम्हारे लिए हरी सब्जियां बनेंगी और चंपाकली और मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें सख्त आराम की जरूरत है और कोई भी काम करने की जरूरत नहीं। कुछ काम हो तो हमें बताना, समझी? कोई भी भारी चीज आज से नहीं उठाना। उस संतुड़ी कहे ना तो पानी का ट्रे भी नहीं उठाना, समझी? तरु पे उठाएगी तब ना, जब हम इसे इस कमरे से बाहर जाने दे। चलो चलो पी जाओ। बस करो भाई। कोई जरूरत नहीं आप लोगों को इतना सब करने की। मैं जानता हूँ मेरा बच्चा अभाव में ही पलने वाला है, तो उसे अभी से वैसी ही आदत होनी चाहिए। अर्जुन तू गर्भ से ही उसे गरीबी और बेनामी में जीना सीखना होगा। बेहतर होगा कि मेरे पत्नी और बच्चों को उतनी ही चीज़ों की आदत हो जितनी मैं उन्हें दे सकता हूँ, क्योंकि ना तो मेरा बच्चा इस घर में जन्म लेने वाला है और ना तो मैं और खेमी इस घर में रहने वाले हैं। ये तो क्या कह रहा है अर्जुन? अरे खेमी की हालत तो देख। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है और तू ऐसे ही ले जाएगा? वो तो उन्होंने इसीलिए कहा था फूई, क्योंकि उन्हें अब तक यही पता था कि मैं इसी घर में रहने वाला हूं। पर अब खेमी का कितना ध्यान रखना है और मैं कितना ध्यान रख पाता हूं, ये मेरे अकेले की जिम्मेदारी है। मैं और खेमी इस घर से चले जाएं, इसी में हमारी और बाकी सबकी भी भलाई है। मालकिन ने फैसला जो थोपा है हम पर। बस बस हमें बहुत है। न तू इस घर से जाएगा न खेमी जाएगी। वो इस घर के उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली है, वो यहीं रहेगी इस घर में। संतू के निर्णय अनुसार भले बहू बन के ना रहे वे घर में, पर मेरे पोते की माँ बनकर अवश्य रहेगी। झूठे सपने मत दिखाइए पापा। भरी पंचायत में खुद धर्मपुर के मालकिन ने सबके सामने ये फैसला सुनाया है, और अब उस फैसले के विरुद्ध कौन जा सकता है? मैं जाऊंगा। पर मैं अपने बहू और बेटी को इस घर से नहीं जाऊंगा। उन्हें खबर है कि सब ये विचार रहे हैं कि मैंने सबको यहां क्यों बुलाया। मैं जो बात बोलने वाला हूं एना પછી મને એવું લાગે છે कि मैं इस कुर्सी का स्थान का पात्र नहीं रहा।
એટલા માટે आज मैं ये कुर्सी त्यागता हूं। क्योंकि कल इस पंचायत में मेरे बेटे और बहू के संबंध के विषय में जो निर्णय सुनाया मैं उसे नहीं मानता। कोई भी मेरी बात से सहमत नहीं होगा, क्योंकि आज तक इस कुर्सी से जो भी न्याय किया गया, जो भी आदेश मिला है, हम सब ने उसका पालन किया है। पर आज मैं धर्मराज मैयावंशी धर्मपुर का मालिक इस कुर्सी का विरोध करता हूं। लेकिन मालिक, यदि पंचायत के लिए हुए हर आदेश को और आपके द्वारा लिए हुए हर निर्णय को गांव वाला अपने सर आंखों पर रखता है, तो आपको भी मालकिन के आदेश का मान रखना होगा। आज सुधी मुझसे अधिक पंचायत का मान किसी ने नहीं रखा परशुराम, ने बात तुझे खबर है। आगे भी रखूंगा, पर उससे पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं मैं आप सबसे। જ્યારે મને खबर पड़ी कि अर्जन मेरा दिकरा है, उसके पहले से उसका लगन खेमी के साथ हो गया था। इसमें किसकी भूल है, मेरी के अर्जन की के खेमी की? अने जो यही घटना तुम में से किसी के घर में घटी होती तो क्या करता? परशुराम, अपने आप को मेरे स्थान पे रखो और विचारो, तेरे घर में होता तो तू क्या करता? हैं? बोल मन्नू, तू क्या करता? बोल करसन, क्या करता? अरे बोलो ने। वर्षों से मैंने इस कुर्सी पे बैठ के हर समस्या का समाधान किया है, गांव के हर क्लेश पर निर्णय लेकर न्याय किया है। मैं चाहता हूं कि आज तुम सब मेरे साथ न्याय करो। बोलो, कोई उत्तर है मेरे प्रश्नों का? मैं बताता हूं, इसमें किसी की भूल नहीं, कोई अपराध नहीं हुआ। अपराध तब होता जो लगन से पहले अर्जन को, खेमी को या हम में से किसी को खबर होती है बात कि ये मेरी संतान है। अबे बताओ कि दंड किसको देना चाहिए? उस नियति को जिसके कारण एक छोटी बहन एक बड़ी बहन की सास बनी, क्या उस भाग्य को जिसके कारण एक पत्नी अपने पति की मासी बनी? किसको दंड देना चाहिए? अरे बताओ ना। आप लोगों की चुप्पी से लग रहा है कि आप मालिक की बात से सहमत नहीं हैं। मालिक की तरह अब तक मैं भी सुनता आया हूं, लेकिन अब मैं बोलूंगा। किस बात की सजा मिली मेरी दोहित्री को? उसने अर्जन के साथ विधिवत विवाह किया, इसलिए अर्जन को, इसलिए क्योंकि उसने विधिवत उसको अपनाया है। अरे जिस रिश्ते की आप बात कर रहे हैं, मासी और भांजे की, वो तो खून का रिश्ता होता है, संबोधन का नहीं। अगर नाम के रिश्ते पर आप टिके रहे तो फिर कभी किसी के साथ कोई संबंध हो ही नहीं सकता। मुनिया तू बता, इंदु तेरी कौन लगती है? मासी। मासी क्यों? मेरी माँ की बहन लगती है इसलिए। सही कहा, वो तेरी माँ की बहन है इसलिए। और तू बता तुलसी, तू इंदु को काकी क्यों कहती है? उसने तेरे पिता के भाई के साथ शादी तो नहीं की है ना, फिर काकी क्यों कहती है? कुछ रिश्ते नाम से जुड़ते हैं और कुछ खून से, कुछ संबोधन होते हैं और दूसरे संबंध। अगर अर्जन और खेमी के बीच कोई खून का रिश्ता होता तो ये शादी वर्जित होती, पर क्योंकि अर्जन ने संतूक की कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए उसका और खेमी का रिश्ता सिर्फ संबोधन का हुआ, खून का नहीं।
अरे भाई, समाज का काम है एक दूसरे को जोड़ना, उनका संसार बसाने में मदद करना। फालतू के मुद्दे उठा करके किसी का बसा बसाया घर नहीं उजाड़ना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मालिक ने आज तक हमारे साथ हमेशा न्याय ही किया है, और आज यदि वो गलत निर्णय लेते हैं तो ये कुर्सी अपना चमत्कार खो देगी, ये कुर्सी शापित हो जाएगी। फिर यहां से कभी कोई फैसला सही नहीं होगा, कोई न्याय नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा संतू कि तूने जो फैसला किया है वो गलत है। अपनी बहन के सुख के बलिदान करने से पहले तूने सोचा नहीं, और आज जब मालिक उस फैसले को मान नहीं रहे तो मालिक गांव में एक गलत सोच और गलत परंपरा को रोकने के लिए इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमारे मालिक और मालकिन गांव के हित के सामने किसी व्यक्तिगत बात को नहीं आने देते। बाकी जो भी पंचायत का फैसला हो। मालिक, हमें माफ कर दीजिए मालिक। माधव काका ने बिल्कुल सही कहा। समाज रिश्ते जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। मालिक, आज तक आपने धर्मपुर के नाम के लिए अपने कई रिश्तों से किनारे किए हैं, लेकिन आज हम सब सिर्फ एक नाम के रिश्ते के लिए आपसे किनारा नहीं कर सकते मालिक। और मालकिन, आपने भी ये साबित कर दिया कि आप माहिया वंशी परिवार का एक अभिन्न अंग हैं। हमें क्षमा कर दीजिए मालिक। हाँ मालिक, हमें माफ कर दीजिए मालिक। हमें माफ कर दीजिए मालिक। माफ कर दीजिए मालिक। हमें क्षमा कर दीजिए। माफ कर दीजिए मालिक। मालिक हमें माफ, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए। माफ कर दीजिए मालिक। हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। अरे बस बस, जीवता रहो जीवता रहो। वो झूक मत, डॉक्टर ने संभलने को बोला है ना। हाँ? ए संतोड़ी, मैंने स्वयं तुझे ये न्याय का स्थान दिया, स्वयं ये अधिकार दिया कि तू अर्जुन और खीमी के जीवन पर निर्णय ले सके। अने आज स्वयं तेरे निर्णय के विरोध किया, वो पण अखे गांव के सामने। तू विचार रही होगी कि मैंने ऐसा केम किया। जो मैंने ऐसा किया भी नहीं तो इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। तेरे निर्णय अनुसार अगर केमी घर से चली जाती तो उसके पेट में पल रहा मेरा पोता भी उसके साथ जाता नहीं। मैंने बिना किसी अपराध किए एक अजन्मे शिशु को खेमी के साथ में दंड भोगना पड़ता। अभी तो विचार के देख, ये न्याय बरोबर नहीं होता, समझी तू? जब मैंने खेमी बहना को दंड सुनाया था कि वो घर छोड़कर चली जाए, तो मुझसे ज्यादा पीड़ा किसी और को नहीं हुई थी। और आपके इस निर्णय से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इससे मेरा दुख और अपराध दोनों खत्म हो गए। सारा जीवन मेरी बहना से दूर रहने के दुख से आपने मुझे बचा लिया मालिक। आपके इस निर्णय से सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिली है। रुक जा खेमे।
तू ऐसे घर के अंदर कैसे आ सकती है? ये आप क्या कह रही है बा? अरे तारो, पहली बार बहू बनकर आई है तो गृह प्रवेश तो होना ही चाहिए ना। अरे संतु बेटा, तैयारी करना है। तुम दोनों इधर क्या करे? जाओ मदद करो, मदद करो। वाह, आरती की थाली। हाँ तो आरती उतार, ये तेरा हक है, तू उसकी सास है। जीवती रहे। बनीवीन और बैना को अपने बीच पति पत्नी का संबंध तोड़ना होगा। चल। बा 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 अरे हंसी मारना है, क्या हुआ? वो शायद हितेन भाई घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के चले गए लशु? मैं उनके कमरे में गई थी, उनका सामान नहीं था वहाँ पे। पापा, जो इंसान मुझ पर उसकी पत्नी को लेकर शक करता है, यहाँ तक कि शक के दायरे में रह के कुछ भी करती, उसके साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। कहाँ गया होगा वो? मौलिक, चलते बेटा। ए बापूजी, घर में से कोई नहीं जाएगा उसको वापस लाने। पोते आओ से, है ना? अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।